गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्कार। वर्ड्सवर्थ की एक महत्वपूर्ण पोएम, इम्पोर्टेंट पोएम चिंटोन अबे, इसके बारे में इस वीडियो में देखेंगे। इस पोएम में को जानेंगे। वी विल स्टडी अबाउट दिस पोएम, जिसका फुल टाइटल है लाइन्स कंपोज्ड ए फ्यू माइल्स अबव चिंटोन अबे ऑन रिविजिटिंग द बैंक्स ऑफ द वाई ड्यूरिंग ए टूर जुलाई 13, 1798। इसके बारे में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वी विल स्टार्ट नाउ। एक्चुअली दिस पोएम वाज रिटन ऑन 13th of July 1798। इससे पहले वो चिंटोन अबे के कुछ मील ऊपर, चिंटोन अबे के कुछ जो चिंटोन अबे जहाँ पे है, एक चिंटोन अबे जहाँ पे है उससे कुछ मील ऊपर जो बाई नदी जहाँ से बहती है, वहाँ पे वो पहली बार 1793 में गए थे और 5 साल बाद फिर से दोबारा वहाँ पर जाते हैं। इस बार वो 1798 में गए वहाँ पे। तो ये टूर जो था, 3 लोग साथ में थे यहाँ पे। एक तो विलियम वर्ड्सवर्थ खुद, उसके बाद उनकी बहन डोरोथी वर्ड्सवर्थ, और एक और व्यक्ति था जिसका नाम था जोसेफ कॉटल, जो कि इनके पब्लिशर थे लिरिकल बैलेड्स के। 1798 में जो लिरिकल बैलेड्स पब्लिश हुई थी, और ये लिरिकल बैलेड्स की सबसे महत्वपूर्ण पोएम थी चिंटोन अबे। और एक दूसरी कॉलेज की सबसे महत्वपूर्ण पोएम राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। विलियम वर्ड्स की 19 पोएम है लिरिकल बैलेड्स 1798 में, और कॉलेज की 4 पोएम है, 4 पोएम्स हैं। तो चिंटोन अबे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसमें इम्पोर्टेंट है। इसकी फिलॉसफी भी महत्वपूर्ण है। इसको पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे तो आपको खुद भी फील होगा क्यों इतने महत्वपूर्ण है ये। तो 1798 में जब ये पोएम लिखी गई थी, तो इसमें लिखा है रिविजिटिंग द बैंक्स ऑफ द वाई ड्यूरिंग ए टूर। टूर क्या है? ये लोग ब्रिस्टल में ठहरे हुए थे। ब्रिस्टल से उन्होंने स्टार्ट किया टूर 26 जून 1798 को, और जो वाई रिवर है उसके किनारे पर जो सुंदर दृश्य हैं उनको देखने गए थे, जो कि चिंटोन अबे से लगभग ऊपर 10 मील ऊपर थे। उनको देखने गए थे। तो जब देखने गए, उसके बाद जब वापस आए, तो वापस आते समय उनके मन में बहुत सारे विचार, इतने सुंदर विचार जागृत हुए कि उन्होंने इस पोएम को लिखा। तो जब वापस आए, तो ब्रिस्टल में वापस आते समय पहुँचते पहुँचे उन्होंने ये पोएम लिखी थी। हालांकि वो वहाँ पे पहुँचने के बाद लिखी थी। इसके बारे में ये खुद लिखते हैं इस पोएम के बारे में कि नो पोएम ऑफ माइन वाज कंपोज्ड अंडर सर्कमस्टेंसेस मोर प्लीजेंट फॉर मी टू रिमेंबर देन दिस। आई बिगन इट अपॉन लिविंग चिंटोन आफ्टर क्रॉसिंग द वाई and concluded it just as I was entering Bristol in the evening. After a ramble of 4 or 5 days with my sister, not a line of it was altered and not any part of it written down till I reached Bristol. तो 4-5 दिनों में ये पोएम लिखी थी अपनी बहन के साथ वार्तालाप करके, कन्वर्सेशन करके इन्होंने ये पोएम लिखी थी। चलिए हम इस पोएम को पढ़ लेते हैं। ये इसकी बैकग्राउंड थी, इसको पढ़ते हैं क्या है। तो 5 years have passed, 5 साल गुजर गए। 5 summers, तो 5 साल गुजरे हैं, तो 5 गर्मी की ऋतुएं भी निकली होंगी, 5 सर्दी की ऋतुएं भी निकली होंगी, 5 बसंत भी निकले होंगे। तो वही है, उसको विस्तार में डिटेल में बताया है। 5 years have passed, 5 summers with the length of 5 long winters। 5 summers, 5 साल गुजरे, तो 5 गर्मी की ऋतुएं भी गुजरी, और विद द लेंथ ऑफ 5 लॉन्ग विंटर्स, और 5 लंबी सर्दी की ऋतुएं भी गुजरी। विद द लेंथ का मतलब यहाँ पे जो सर्दी की ऋतुएं हैं, कठिन समय को सिंबलाइज करता है। कठिन समय जब होता है तो वो लगता है कि लंबा समय है, थोड़ा समय भी लंबा समय लगता है, इसलिए इसको लॉन्ग विंटर्स कहा है। तो
गर्मी की ऋतु तो बड़ी हंसी खुशी से बड़ी जल्दी लगता है पास हो गई है, लेकिन सर्दी की ऋतु मुसीबत का समय लगता है बहुत लंबा चला है। इसीलिए लिखा है 5 लॉन्ग विंटर्स एंड अगेन आई हियर। और फिर से आज मैं फिर से 5 साल बाद फिर से हियर मुझे सुनाई पड़ रहा है दीज वाटर्स। दीज वाटर्स, वाटर्स का मतलब यहाँ पे नदी है, पानी की धाराएं हैं। रोलिंग फ्रॉम देयर माउंटेन स्प्रिंग्स, जो कि पहाड़ों से निकलकर, झरने के रूप में पहाड़ों से निकलकर बह रही हैं, उनको मैं आज फिर से सुन रहा हूँ। वी आर आई एम हेयरिंग दीज वाटर्स अगेन आफ्टर 5 लॉन्ग ईयर्स विद ए सॉफ्ट इनलैंड मरमर। जब पानी नीचे समतल भूमि में आता है, नदी में आता है, तो वहाँ पे बहुत ही मधुर ध्वनि, बहुत ही वेरी सॉफ्ट म्यूजिक क्रिएटेड, बहुत ही सुंदर ध्वनि उत्पन्न होती है इनलैंड मरमर जब पानी जमीन में बहता है नदी के रूप में। वो ध्वनि मैं सुन रहा हूँ। फिर से कह रहे हैं वंस अगेन, फिर से एक बार फिर से। डू आई बिहोल्ड दीज स्टीप एंड लॉफ्टी क्लिफ्स, डू आई बिहोल्ड, बिहोल्ड सी, मैं फिर से देख रहा हूँ दीज स्टीप, स्टीप खड़ी, एकदम खड़ी चढ़ाई जैसी, एंड लॉफ्टी बहुत ही ज़्यादा ऊंची ऊंची, क्लिफ्स चट्टानों को मैं बहुत ही ऊंची ऊंची खड़ी सीधी चट्टानों को मैं देख रहा हूँ। दैट ऑन ए वाइड सेक्लूडेड सीन इम्प्रेस, और ये सीन कैसा है? वाइड सेक्लूडेड, जंगली सीन तो है ही, वाइड जहाँ पे पेड़ पौधे हों वो वाइड सीन है। सेक्लूडेड इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कोई आता जाता नहीं है। और ये सीन, दृश्य जो है मुझे इम्प्रेस करता है। सीन इम्प्रेस, इम्प्रेस करता है। इम्प्रेस मीन्स यहाँ पे विचार उत्पन्न करता है। कैसे विचार? थॉट्स ऑफ मोर डीप सेक्लूजन, ऐसे विचार जो और ज़्यादा एकांतपन के विचार हों। एकांतपन के विचार का मतलब यहाँ पे जो इस ब्रह्मांड से संबंधित, इस दुनिया से संबंधित दुख सुख दुख संसार के उच्च विचार जिसे कह सकते हैं, जो कि जैसे कि एग्जाम्पल के लिए एक सेंट्स होते हैं, साधु सन्यासी होते हैं, जो एकांतवास में अपने विचारों का मनन करते हैं, गहन अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं। तो ऐसे विचार, गंभीर विचार उत्पन्न हो रहे हैं, बहुत जो कि उच्च कोटि के विचार होते हैं, वो ऐसे विचार उत्पन्न हो रहे हैं इस निर्जन एकांत स्थान पर। थॉट्स ऑफ मोर सेक्लूजन, बहुत ज्यादा डीप एकांतवास के विचार उत्पन्न हो रहे हैं। एंड कनेक्ट द लैंडस्केप विद द क्विट ऑफ द स्काई, और वो विचार इस दुनिया के नियमों, इस संसार कि जो दुनिया, ये दुनिया क्या है, मतलब एक संसार की जो मिस्ट्री है, ब्रह्मांड की मिस्ट्री है, जो स्काई का मतलब आसमान या ब्रह्मांड कह सकते हैं, तो उस मिस्ट्री से संबंधित विचारों को से जोड़ रही है। संबंधित विचारों से वो विचार जोड़ रहे हैं। इस ब्रह्मांड का नियम क्या है, रहस्य क्या है, उन विचारों से ये विचार कनेक्ट कर रहे हैं। इस दुनिया के, ब्रह्मांड के क्रिएशन के बारे में, गॉड की क्रिएशन के बारे में वो विचार कनेक्ट कर रहे हैं, सोचने पे मजबूर कर रहे हैं। The day is come when I again repose here under this dark sycamore. यहाँ पे the day is come, वो दिन आ गया है 5 साल बाद फिर से, जब मैं फिर से अगेन मीन्स फिर से, रिपोज स्टे, यहाँ पे फिर से मैं बैठ के इस दृश्य को देख पा रहा हूँ। हेयर, यहाँ पे अंडर दिस डार्क साइकामोर, कहाँ पे बैठा हूँ? इस डार्क, जो काले पत्ते वाला पेड़ है, साइकामोर एक पेड़ है, उसके नीचे बैठकर मैं इस दृश्य को देख पा रहा हूँ। एंड व्यू, क्या देख पा रहा हूँ? दीज प्लॉट्स ऑफ कॉटेज ग्राउंड, ये जो पेड़ों के नीचे की जमीन है, जो कि कॉटेज की तरह है, झोपड़ी की तरह है, ऊपर से पेड़ है, नीचे जमीन है, कॉटेज ग्राउंड, उनको देख पा रहा हूँ। दीज आर्चर्ड टफ्ट्स, आर्चर्ड जो फलों वाले पेड़ हैं, टफ्ट्स पेड़ हैं, उनको मैं देख पा रहा हूँ। विच एट दिस सीजन, जो कि इस सीजन में, विद देयर अनराइप फ्रूट्स, जिनमें कि अभी
फल जो है पके नहीं हैं, कच्चे फल लगे हुए हैं, उनको मैं देख रहा हूँ। आर क्लेड इन वन ग्रीन ह्यू, आर क्लेड ढके हुए हैं, कवर्ड हैं, इन वन ग्रीन एक हरे भरे, ह्यू मीन्स कलर से, जिनमें हरियाली छाई हुई है, हरे कलर से परिपूर्ण है, फुल ऑफ ग्रीनरी, एंड लूज दमसेल्व्स, और ये लंबी कतार तक दूर तक हैं। तो दूर तक हैं तो कुछ दूर तक दिखाई दे रहे हैं, आगे वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। लूज दमसेल्व्स मिड ग्रोव्स एंड कॉप्सेस, कॉप्सेस यहाँ पे ट्रीज है, बस ग्रोव्स बगीचा होता है पेड़ों से घिरा हुआ। तो वो आगे चल के कुछ दूर तक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसके आगे दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो वो मैं उस दृश्य को मैं देख पा रहा हूँ। वंस अगेन आई सी, फिर से एक बार फिर से मैं देख रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ, दीज हैज रोज, ये हैज रोज जो झाड़ियों की कतारें हैं, उनको पेड़ों की कतारें या झाड़ियों की कतारें हैं, उनको देख रहा हूँ। हार्डली हैज रोज, तो हैज रोज जो हैं उनको हैज रोज हार्डली मुश्किल से हैज रोज झाड़ियों की कतारें नहीं कहेंगे, क्योंकि लिटिल लाइन्स, उन ये छोटी छोटी लाइनें हैं, कतारें हैं झाड़ियों की, क्योंकि ये ऑफ स्पोर्टिव वुड रन वाइल्ड, ये कैसी हैं, ये टेढ़ी बेढ़ी लाइन है। स्पोर्टिव मतलब स्पोर्ट जैसे कि खुशी की, खुश जब कोई व्यक्ति या पशु या खुश होता है तो सीधी लाइन में नहीं चलता है, तो वो टेढ़े बेढ़े चलता है, इधर उधर उछल कूद के चलता है। तो उछल कूद के जैसे चलता है खुशी से, उसी तरह की इनकी जो झाड़ियों की लाइनें भी हैं स्पोर्टिव, इसका मतलब खेल कूद के चलने वाला, तो उसी तरह की लाइनें हैं। तो ये रन वाइड, तो दूर दूर तक ये चली जा रही हैं। दीज पेस्टोरल फार्म्स, ये पेस्टोरल या जंगली दृश्य, ग्रीन टू द वेरी डोर, और जहाँ तक नजर जाती है वहां तक बस हरे भरे ही दिखाई देते हैं। एक चीज और है यहाँ पे, एंड रीथ्स ऑफ स्मोक, रीथ्स जैसे माला होती है, गुच्छे, स्मोक धुआं दिखाई दे रहा है कहीं से, सेंट अप जो आसमान पेड़ों से निकल के ऊपर आसमान में की तरफ जा रहा है, इन साइलेंस, और वो कहाँ से, एकदम कोई आवाज नहीं वहां से है, एकदम शांति, जहाँ शांतिपूर्ण माहौल है, उस शांतिपूर्ण माहौल से निकल कर एक धुआं बह रहा है, ऊपर ऊपर स्मोक निकल रहा है फ्रॉम अमंग द ट्रीज, पेड़ों के बीच से। वो धुआं किसका है, विथ सम अनसर्टेन नोटिस, अनसर्टेन नोटिस, उसको उसके बारे में मैं अनसर्टेन हूँ कि ये धुआं कहाँ से आ रहा है, कौन किस उसका सोर्स क्या है, उसके बारे में अनसर्टेन हूँ। एज माइट सीम, ऐसा लगता है, ऑफ वैग्रेंट ड्वेलर्स इन द हाउसलेस वुड्स, जैसे कि ऑफ वैग्रेंट, जो वैग्रेंट होते हैं कि जो आज यहाँ रह रहे हैं तंबू लगा के, कल वहाँ रह रहे हुए हैं, जिसे जिप्सी भी कहते हैं। तो लग रहा है कहीं उन जिप्सीज ऑफ वैग्रेंट ड्वेलर्स, जो जिप्सी लोग हैं वहीं कहीं पे होंगे, उनसे आग जला रहे होंगे, वहाँ से धुआं निकल रहा होगा। तो ये सर्टेन नहीं है। हाउसलेस वुड्स और ऑफ सम हर्मिट्स के, या हो सकता है किसी संत की झोपड़ी हो कहीं पेड़ों के बीच में जंगल में, वो वहाँ पे आग जल रही हो, वहाँ से धुआं निकल रहा हो। वेयर वाई हिज फायर, जहाँ पे वो संत अपनी झोपड़ी के सामने आग जलाए हुए बैठा हो। द हर्मिट सिट्स अलोन, जो संत लोग सन्यासी वो अपनी झोपड़ी के सामने आग जलाकर अकेले बैठे हों, ऐसा लगता है कि वहाँ से ये धुआं निकल रहा होगा। हालांकि इस बात से ये निश्चित नहीं है कि ये धुआं कहाँ से आ रहा है। नेक्स्ट लाइन में है, फिर these beauteous forms though through a long absence, अब मुख्य लाइन पे आते हैं। तो ये तो दृश्य के बारे में बताया, कैसा दृश्य है वहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं इसी में विचारों की तरफ। तो ये जो दृश्य देख करके, these beauteous forms, these मीन्स ये, beauteous में सुंदर, forms दृश्य को देख करके, जो कि मैंने 5 साल पहले देखे थे, थ्रो ए लॉन्ग एब्सेंस, लंबे समय बाद,
लंबी अनुपस्थिति के बाद हैव नॉट बीन टू मी। ये दृश्य 5 सालों तक जो मैंने पहले देखे थे, वो 5 साल पहले जो देखे थे, वो ऐसा नहीं कि वो मेरी यादों से चले गए हों। हैव नॉट बीन टू मी, ऐसा नहीं कि वो ऐसे रहे हों एज ए लैंडस्केप टू ए ब्लाइंड मैन्स आई। जैसे कि ये कोई दृश्य है, लैंडस्केप, भूमि, वो एक बिना आंखों वाले व्यक्ति के लिए एकदम निर्जन ही, अच्छा हो बुरा हो तो एक जैसा होता है, अच्छा या बुरा एक जैसा है, जो देख नहीं पाता है। तो ऐसा नहीं, वो ब्लाइंड मैन की तरह मेरे लिए दृश्य रहे हों कि मान ली एक बार आए दृश्य और मैंने देख लिया, बस भूल गया, उनके बारे में कुछ भी याद नहीं रहा। हालांकि ऐसा मेरे साथ नहीं था। क्या था? बट ऑफ्ट, बल्कि इसके बजाय ऑफ्ट बहुधा इन लोनली रूम्स, अक्सर मैं अपने अकेले एकांतवास में कमरे में जब भी होता था, लंदन में होता था, अपने कमरे में होता था, एंड मिड द दिन, शोर शराबे के बीच, जहाँ शोर शराबा होता है शहर में, वहाँ पर मैं जब भी होता था 5 साल, पिछले 5 सालों में, ऑफ टाउन्स एंड सिटीज, दिन ऑफ मिड द दिन ऑफ टाउन्स एंड सिटीज, शहरों और कस्बों की जो आवाज है उनके बीच, दिन आवाज शोरगुल, उसके बीच जब भी मैं होता था, आई हैव ओड टू देम, तो मैं इनका ऋणी होता था। कैसे, किस तरह से ऋणी होता था? इन आवर्स ऑफ वेरीनेस, थकावट, परेशानी, जब माइंड बहुत ही डिस्टर्ब होता था, तब सेंसेशन स्वीट फेल्ट इन ब्लड, तो मैं इनको याद करता था, इन दृश्यों को याद करता था। सेंसेशन स्वीट फेल्ट इन ब्लड, तो ऐसा लगता था उसकी जो सुखद अनुभूति मेरे ब्लड में प्रवाहित होने लगती थी, मेरे रक्त में प्रवाहित होने लगती थी, इन दृश्यों को याद करके ही। एंड फेल्ट अलॉन्ग द हार्ट, और जब ब्लड में बहने लगती थी इनकी सुखद अनुभूति, तो ऐसा लगता था कि मेरे ब्लड में ही नहीं बल्कि पूरे हृदय में समाहित हो गई हो। अलॉन्ग द हार्ट एंड पासिंग इवन इनटू माय प्योरर माइंड, और दिल से होकर के दिमाग तक, पूरे मस्तिष्क में ये विचार, सुखद अनुभूति के विचार, इन दृश्यों की सुखद अनुभूति के विचार मेरे मस्तिष्क में छा जाते थे जब मैं शहर में अकेले में होता था। विद ट्रैंक्वाइल रिस्टोरेशन, और वो जो सुखद अनुभूति है, वो मुझे इस शोर शराबे को, बियरीनेस को, थकावट को दूर करके सुखद अनुभूति में मैं विलीन हो जाता था, सुखद अनुभूति स्थापित हो जाती थी। फीलिंग्स टू, भावनाएं भी जागृत होती थी। टू ऑफ अनरिमेम्बर्ड प्लेजर, ऐसी भावनाएं, अनरिमेम्बर्ड प्लेजर, जिसको कि अनरिमेम्बर्ड, याद नहीं किया जा सकता, ऐसी भावनाएं, सच प्ले परहैप्स, शायद ऐसी, एज हैव नो स्लाइट और ट्रिवियल इन्फ्लुएंस ऑन दैट बेस्ट पोर्शन ऑफ गुड मैन्स लाइफ, जैसे कि हैव नो स्लाइट और ट्रिवियल इन्फ्लुएंस, ऐसा नहीं, इन भावनाओं का प्रभाव एकदम ट्रिवियल, एकदम बेकार सा, निरर्थक, ट्रिवियल मीन्स होता निरर्थक प्रभाव डालता हो, ऐसा नहीं था। जैसा कि मान लो कोई व्यक्ति एक अच्छा काम करता है, किसी की मदद करता है, जो नेमलेस, हिज लिटिल नेमलेस अनरिमेम्बर्ड एक्ट्स ऑफ काइंडनेस एंड ऑफ लव, तो उससे सुखद अनुभूति होती है। किसी को प्रेम दिखाना, किसी की मदद करना, दयालुता के काम करके वो जो व्यक्ति को सुखद अनुभूति होती है, तो उस अनुभूति से कहीं बढ़कर ये जो विचार थे मेरे, मैं जो याद करता था, वो जो विचार कहीं ज़्यादा प्रभावशाली होते थे। हालांकि जो विचार होते हैं काइंडनेस के अच्छे होते हैं, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा ये विचार प्रभावशाली होते थे जो मेरे मस्तिष्क पर प्रभाव डालते थे। ऑफ काइंडनेस एंड ऑफ लव, नॉर आई ट्रस्ट, नॉर लेस आई ट्रस्ट,
नॉर लेस आई ट्रस्ट, नॉर लेस ना, नॉर लेस का मीनिंग यहाँ पे कम नहीं, इसका अपोजिट निकालेंगे तो होगा कि कहीं ज़्यादा, आई ट्रस्ट बहुत ज़्यादा मुझे विश्वास था, टू देम उन विचारों पर जो याद करके, पुरानी यादों को याद करके विचार उत्पन्न होते थे, उत्कृष्ट विचार, उन पर इतना विश्वास था कि आई मे हैव ऑप्ट अनदर गिफ्ट, मैं ऋणी हूँ एक दूसरा गिफ्ट जो मुझे उससे मिला। वो क्या था? ऑफ एस्पेक्ट मोर सबलिम, एस्पेक्ट पहलू होता है, मोर सबलिम उच्च कोटि का, मोर सबलिम उच्च कोटि का। वो उपहार क्या था? दैट ब्लेस्ड मूड, ब्लेस्ड मूड ऐसा मूड जो उच्च श्रेणी के विचार या सुकून के, या कह सकते हैं सर्वोत्कृष्ट विचार उत्पन्न होते थे। इन बीच जिसमें द बर्डन ऑफ द मिस्ट्री, ऐसे विचार संतोषपूर्ण सेटिस्फैक्टरी आइडियाज वर जनरेटेड, दैट कि उसमें जो मिस्ट्री है, जो बर्डन ऑफ मिस्ट्री है, कि बर्डन ऑफ मिस्ट्री का मतलब जो दुनिया का जो नियम है, रहस्य है, दुनिया का जो रहस्य है, इस संसार का, ब्रह्मांड का जो रहस्य है, उससे सोच करके बहुत सारी वेरीनेस आ जाती है, समझ नहीं आता है। तो वो उन विचारों के उठने से जो वेरीनेस है वो कम हो जाती थी, सारे रहस्य खुल जाते थे। इन विच द हैवी एंड द वेरी वेट, हैवी एंड द वेरी वेट, जो हैवी, जो सांसारिक दुनिया की रहस्यमयी परिस्थितियाँ, रहस्य क्या है, उससे जो वेरीनेस आती थी, हैवीनेस आती थी माइंड पे, वो हैवीनेस दूर हो जाती थी। दुनिया के सच्चाई को, फिलॉसफी को सोच करके कि इस दुनिया में है क्या, वास्तविकता क्या है इस दुनिया की, वो इससे जो उत्पन्न हैवीनेस या बर्डन या निरस्ता उत्पन्न होती थी, वो दूर हो जाती थी। ऑफ ऑल दिस अनइंटेलिजिबल वर्ड, जैसा कि इंटेलिजिबल वर्ड, अनइंटेलिजिबल वर्ड, जिसको अनइंटेलिजिबल मीन्स होता है जिसको जाना ना जा सके, इस दुनिया को कि कहते हैं कि जाना नहीं जा सकता, इस दुनिया के रहस्य को जाना नहीं जा सकता। तो ये सोच सोच करके मन उदास, भिन्न खिन्न हो जाता है। तो जो मन बहुत ही उदास, खिन्न, भिन्न हो जाता है, जिसे कहेंगे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो लेकिन अब जब इस तरह के विचार आते हैं, सुखद विचार आते हैं, इस प्राकृतिक दृश्य को याद करके, रिमाइंड करके, तो ऐसे विचारों से जो जो मिस्ट्री के विचारों से जो बोझ उत्पन्न हुआ था मन पे, वो हल्का हो जाता है, इज लाइटेंड, हल्का हो जाता है। जब मन का बोझ हल्का हो जाता है, मन खुश हो जाता है, मन झूमने लगता है, तो ऐसे मूड में, दैट सेरेन एंड ब्लेस्ड मूड, ऐसे सेरेन जहाँ पे कोई दुख, चिंता भाव का भाव ना हो, ब्लेस्ड हो, जहाँ पे कोई पश्चाताप, दुख, परेशानी का भाव ना हो, इसे ब्लेस्ड मूड कहेंगे। तब क्या होता है उस सेरेन और ब्लेस्ड मूड में, इन विच द अफेक्शंस जेंटली लीड अस ऑन, अफेक्शंस भावनाएं, लीड अस ऑन, हमें आगे की ओर ले जाती हैं, भावनाएं हमें आगे की ओर बढ़ाती हैं, ऐसे एक नए रास्ते पे ले जाती हैं, जहाँ पर अनटिल द ब्रीथ ऑफ दिस कॉर्पोरल फ्रेम, जहाँ पर क्या होता है, द ब्रीथ ऑफ दिस कॉर्पोरल फ्रेम, ब्रीथ में सांसें, ऑफ दिस कॉर्पोरल फ्रेम, कॉर्पोरल जो भौतिक शरीर है हमारा, उसमें जो सांसें चल रही हैं, वो सांसें, एंड इवन द मोशन ऑफ आवर ह्यूमन ब्लड, यहाँ तक कि जो हमारी सांसें और हमारे शरीर में जो ब्लड प्रवाहित, रक्त प्रवाहित होता है, उसकी गति ऑलमोस्ट सस्पेंडेड, सांसें कह सकते हैं, सांसें रुक जाती हैं, ब्लड की गति धीमी पड़ जाती है, ब्लड का सर्कुलेशन धीमा पड़ जाता है, सस्पेंडेड, रुक जाता है,
और तब क्या होता है, वी आर लेड asleep इन बॉडी, हमारा शरीर सो जाता है, सुसुप्ता अवस्था में चला जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। वी आर लेड asleep इन बॉडी, हमारा शरीर सुसुप्त हो जाता है, एंड बिकम ए लिविंग सोल, और आत्मा है वो जागृत हो जाती है, आत्मा जागृत हो जाती है। while with an eye made quiet by the power, while जबकि with an eye, एक आंख के द्वारा, जो प्रकृति की आंख के द्वारा, प्रकृति की दृष्टि के द्वारा, मेड क्वाइट, शांत कर दिया जाता है एक दृष्टि को, जो भौतिक दृष्टि, उसको शांत कर दिया जाता है बाय द पावर, उस शक्ति के द्वारा, ऑफ हार्मनी, और उसमें समागम हो जाता है दूसरी जो प्राकृतिक दृष्टि, वो समाहित हो जाती है, एंड द डीप पावर ऑफ जॉय, और तब उपजता है खुशी का, आनंद का पावर, शक्ति, आनंद की सुखद शक्ति उत्पन्न होती है। आत्मा जागृत हो जाती है, आनंद की उत्पत्ति होती है। वी सी इनटू द लाइफ ऑफ थिंग्स, और तब हम चीजों में, प्राकृतिक चीजों में, उनके अंदर व्याप्त जो जीवन है उसको हम देख पाते हैं, उनके अंदर जो लिविंग थिंग्स हैं उनको हम देख पाते हैं, जो हमारी अपनी आत्मिक आत्मा के द्वारा, अपने अंदर के विचारों के द्वारा हम उनके जीवन से मिश्रित हो जाते हैं, देख पाते हैं। अब इस पैराग्राफ में पोएट कहता है, इफ दिस बी बट ए वैन बिलीफ, यदि ऐसा, जैसा कि ये पहले बता चुके हैं इससे पहले पैराग्राफ में, यदि यह मेरा व्यर्थ का विश्वास है तो फिर भी, फिर भी, अरे हाउ ऑफ्ट, बहुधा, इन डार्कनेस, मतलब रातों को, एंड अमिड द मैनी शेप्स ऑफ जॉयलेस डे लाइट, मैनी शेप्स, मैनी मीन्स बहुत से होता है, शेप्स आकार, ऑफ जॉयलेस डे लाइट, जॉयलेस डे लाइट के जो दिन के कई आकार होते हैं, जैसे सुबह, दोपहर, शाम, तो इनमें, मतलब सुबह को, शाम को, दोपहर को, इन जो जॉयलेस डे होता है पूरा, उसके कई आकार हैं, कई पहर हैं, उनमें, तो रातों में या पूरे दिनों में, व्हेन द फ्रेटफुल स्टायर, फ्रेटफुल स्टायर का मतलब मीन्स जो चिड़चिड़ाने वाले, परेशान करने वाले भावनाएं जब आती हैं, उस समय अनप्रॉफिटेबल, जो अनलाभदायक, जिसका कोई लाभ ना हो, एंड द फीवर ऑफ द वर्ल्ड, फीवर ऑफ द वर्ल्ड मतलब दुनिया की जो परेशानियाँ, फीवर तो वैसे तो मीनिंग होता है बुखार, लेकिन यहाँ पे परेशानियाँ जब भी मुझ पे आती हैं, हैव हंग अपॉन द बीटिंग्स ऑफ माई हार्ट, मेरे हैव हंग अपॉन, हंग अपॉन दिल में या दिमाग में, मस्तिष्क में छा जाती हैं, हंग अपॉन छा जाती हैं, बीटिंग्स ऑफ माई हार्ट, मेरे दिल की धड़कनों में परेशानियां, मुसीबतें छा जाती हैं उस समय। हाउ ऑफ्ट इन स्पिरिट हैव आई टर्नेड टू थी, तब बहुधा इन स्पिरिट, आत्मिक रूप से, मन से, हैव आई टर्नेड टू थी, टर्नेड टू थी, तब मैंने क्या किया है, ऐसे समय में, जो तमाम परेशानियां बताई हैं ऊपर, ऐसे समय में मैं प्रकृति की तरफ मुड़ा हूँ, हैव टर्नेड टू थी, तब मैं तुम्हारी तरफ मुड़ के देखा है, और तब मुझे सुकून मिला है। वो सिल्वन बाई, सिल्वन बाई, बाई नदी है, सिल्वन जंगल में बहने वाली नदी, दाउ वंडरर थ्रू द वुड्स, जंगल में बहती हुई नदी, वंडरर भ्रमण करने वाली, थ्रू द वुड्स जंगलों से होकर, सिल्वन यहाँ पे पेस्टोरल है, देहाती है, और वंडरर थ्रू द वुड्स जंगलों से होकर बहने वाली है बाई नदी। हाउ ऑफन हैव माई स्पिरिट टर्नेड टू थी, किस, हाउ ऑफन, बहुधा मेरी जो आत्मा है, मेरा मन है, वो तुम्हारी तरफ मुड़कर बार बार देखा है। पिछले 5 सालों में, पिछले 5 सालों में जब भी मैं इन परिस्थितियों से गुजरा हूँ, तो मैंने तुम्हारी तरफ मुड़कर
देखा है तुम्हें याद किया है। एंड नाउ विद ग्लिम्स ऑफ हाफ एक्सटिंग्विश्ड थॉट्स, और अब विद ग्लिम्स, चमक ऑफ हाफ एक्सटिंग्विश्ड थॉट्स, जो हाफ एक्सटिंग्विश्ड जो अधूरे दब चुके हैं, उन विचारों के साथ, उन चमक के साथ, जो पुराने विचार थे पूरे तरह से याद नहीं लेकिन फिर भी अधूरे हैं, फिर भी चमकते हुए वो विचार, उनके साथ मिड मैनी रिकॉग्निशंस डिम एंड फेंट, बहुत सी पुरानी यादों के साथ पहचान जो थी, पहचान जो मन में विचार थे, उनके साथ डिम एंड फेंट, जो अब काफी डिम हो चुके हैं, 5 साल पहले के विचार छित हो चुके हैं, मुरझा चुके हैं। एंड समव्हाट ऑफ ए सैड परप्लेक्सिटी, थोड़ा सा दुखी हूँ इस बात से कि वो विचार अब पूरी तरह से जागृत नहीं है। द पिक्चर ऑफ द माइंड रिवाइव्स अगेन, पिक्चर ऑफ द माइंड, पिक्चर ऑफ द माइंड, जो मस्तिष्क में तस्वीर बनी थी, लेकिन तुम्हें देखकर वो फिर से रिवाइव हो जाती है आज फिर से। वाइल हेयर आई स्टैंड, अब जबकि मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ, अभी तो पहले की बात कर रहे थे, जबकि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, नॉट ओनली विद द सेंस, इस भाव से नहीं खड़ा हूँ, विद द सेंस ऑफ प्रेजेंट प्लेजर, आज मैं इस भाव से नहीं खड़ा हूँ कि मुझे आज इस समय सुखद अनुभूति होगी। प्लेजर, प्रेजेंट प्लेजर, वर्तमान संतुष्टि के लिए मैं यहाँ पे आपके पास नहीं खड़ा हूँ, बट विद प्लीजिंग थॉट्स, लेकिन इस सुखद विचार से तुम्हारे पास खड़ा हूँ, आया हूँ, दैट इन दिस मोमेंट, कि इस क्षण, इन दिस मोमेंट, इस क्षण, देयर इज लाइफ एंड फूड, इस क्षण जो जिंदगी मिलेगी, जो फूड मिलेगा, काहे के लिए, फॉर फ्यूचर ईयर्स, भविष्य के लिए एक नया जिंदगी और नया भोजन मिलेगा जो भविष्य को पल्लवित करेगा, मेरे भविष्य को पल्लवित करेगा। भविष्य में जब भी मैं इस तरह की याद आएगी, परेशानी में होऊंगा, तो उसमें ये मदद करेगा मुझे परेशानियों से निजात दिलाने में, छुटकारा दिलाने में, और तुम्हारी याद करके मैं फिर से खुश हो जाया करूँगा। लाइफ है, फूड है, अगले आने वाले जिंदगी के लिए इस क्षण में जो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। एंड सो, और इसलिए आई डेयर टू होप, मैं यह कहने का साहस कर सकता हूँ, डेयर टू होप, कहने का साहस कर सकता हूँ, द चेंज्ड, यद्यपि मैं पहले से काफ़ी बदल गया हूँ। जो पहले का विचार था, पहले जो विचार आते थे नेचर को देख करके, वो विचार अब नहीं आ रहे हैं, हालांकि वो बदले हुए हैं, नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं। फ्रॉम व्हाट आई वाज व्हेन फर्स्ट, जब मैं पहली बार आया था, आई केम अमंग दीज हिल्स, जब मैं इन पहाड़ियों पर पहली बार आया था, उस समय विचार जो थे, आज वो विचार नहीं हैं, बिल्कुल बदले हुए थे, हैं आज वो विचार। वहन लाइक ए रो, जब मैं पहली बार यहाँ आया था, देखा था प्रकृति को, नेचर को, सुंदरता को, लाइक ए रो, तो जैसे कि हिरन का बच्चा होता है, रो, वो दौड़ता रहता है अच्छी चीज़ों को देख करके आया, तो वैसे में एक हिरन के बच्चे की तरह उछल कूद रहा था, ये देखा, वो सुंदर दृश्य है, वो उसको देखा। आई बाउंडेड ओवर द माउंटेन्स, मैं पहाड़ों पर एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह ऐसे घूम रहा था। बाहरी फिजिकल ब्यूटी को अपने अंदर समाहित करने के लिए मैं दौड़ रहा था। बाय द साइड्स ऑफ द डीप रिवर्स, नदी के गहरी नदी के किनारों पर मैं इधर से उधर दौड़ रहा था, सुंदरता को देखने के लिए, फिजिकल ब्यूटी को देखने के लिए। एंड द लोनली स्ट्रीम्स, और एकांत धाराओं को देखने के लिए, नदी की धाराओं को देखने के लिए मैं यहाँ से वहाँ दौड़ रहा था, उस समय जब पहली बार आया था। वेरेवर नेचर लेट, जहाँ कहीं भी नेचर, प्रकृति मुझको दिखाती थी कि ये इधर सुंदर है, इधर सुंदर है, उधर ही मैं भागता हुआ चला जा रहा था। मोर लाइक ए मैन फ्लाइंग फ्रॉम समथिंग,
that he dreads। ऐसे भाग रहा था जैसे कोई व्यक्ति जब किसी चीज से डर रहा होता है और तो बड़ी तेजी से भागता है, वैसे मैं भी, हालांकि डर के नहीं, बल्कि सुंदरता को, अति सुंदरता को देख करके इधर से उधर भाग रहा था। दैट देन वन, जैसे कि कोई डर के भाग रहा होता है, जैसे कि किसी के पीछे कोई दौड़ रहा है या कोई डरावनी चीज पड़ी हुई है, डर की वजह से दौड़ता है, वैसे मैं प्रकृति की सुंदरता को देखने के लिए इधर से उधर दौड़ रहा था। Who sought the thing he loved? Who sought the thing he loved? और ऐसे दौड़ रहा था कि किसी ने अपनी बहुत ही प्रिय चीज को प्राप्त कर लिया हो और उसको पाने के लिए वो दौड़ रहा हो, ऐसे मैं भी दौड़ रहा था। फॉर नेचर देन, उस समय, फॉर नेचर देन, देन उस समय जो प्रकृति थी हमारे लिए, ब्रैकेट में लिखा है 2 लाइन, द कोर्सर प्लेजर ऑफ माई वाइस डेज। कोर्सर मतलब एक भौतिक संतुष्टि, भौतिक आकार, भौतिक बनावट, उससे बचपन के दिनों में जो भौतिक सुंदरता थी वही हमारे लिए वास्तविक खुशी का स्रोत थी। एंड देयर ग्लैड एनिमल मोमेंट्स ऑल गॉन बाय, और अब वो एनिमल मोमेंट्स जो जैसे जानवरों की मोमेंट की तरह इधर भागे उधर भागे, उस तरह के मोमेंट थे, वो आज नहीं रहे। तो टू मी वाज ऑल इन ऑल, उस समय जो प्रकृति थी मेरे लिए, जो फिजिकल भौतिक सुंदरता, बाहरी सुंदरता ही मेरे लिए सब कुछ थी, जो कि अब मैं पहले से बिल्कुल चेंज हूँ। उस समय क्या था, वही सब कुछ था। आई कैन नॉट पेंट व्हाट देन आई वाज, अब मैं इसको पेंट नहीं कर सकता, बता नहीं सकता, वर्णन नहीं कर सकता कि मैं उस समय क्या था। उस समय क्या था, जो कुछ भी था मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आगे। द साउंडिंग कैटेरैक्ट, कैटेरैक्ट साउंडिंग, आवाज करते हुए, गीत गाते हुए झरने, कैटेरैक्ट मतलब मीन्स झरने जो थे। हॉन्टेड मी लाइक ए पैसन, हॉन्टेड मी बहुत ही मन से भावनाओं को जागृत करते थे, लाइक ए पैसन, भावनाएं जागृत होती थी उन झरनों की आवाज़ों को सुन करके, उस झरने के संगीत को सुन करके। द टॉल रॉक, ऊंची ऊंची चट्टानें जो थीं वो आकर्षित करती थीं। द माउंटेन, पहाड़ आकर्षित करते थे। एंड द डीप एंड ग्लूमी वुड, डीप घने और निरस्तापूर्ण जंगल, जहाँ कोई नहीं, ग्लूमी का मतलब यहाँ पे जहाँ कोई नहीं होता है, निर्जीव, वो जंगल मुझे आकर्षित करते से थे उस समय। देयर कलर्स एंड देयर फॉर्म्स, उनके जो रूप रंग, कलर्स जो थे वो मुझे आकर्षित करते थे। फॉर्म्स, उनके आकार, वो मुझे आकर्षित करते थे। वर देन टू मी एन अपेटाइट, एक भूख थी, उनको देखने की भूख होती है, अरे ये कितना सुंदर है, ये कितना सुंदर है, तो वो भूख थी एक, उन सबको देखने की, बाहरी सुंदरता को देखने की भूख थी मुझे उस समय। ए फीलिंग एंड ए लव, एक ऐसी भावना और ऐसा प्रेम, दैट हैड नो नीड ऑफ ए रिमोटर चार्म, जिसको रिमोटर, रिमोटर मतलब अंदर गहराई के आकर्षण को देखने की जरूरत नहीं होती है जिसको, ऐसा प्रेम था, ऐसी भावनाएं थी। बाय थॉट सप्लाइड नॉर एनी इंटरेस्ट अनबोरोड फ्रॉम द आई, दैट टाइम इज पास्ट। वाई थॉट सप्लाइड, एक आंतरिक विचार जो किसी भी चीज की सुंदरता को पहचानने में सहायक होता है, उसकी सुंदरता को पहचानने, जानने, समझने के लिए थॉट की जरूरत होती है, विचारों की जरूरत होती है, या कोई इंटरेस्ट जो आँखों से ना, अनबोरोड फ्रॉम द आई, जो आँखों से ना जागृत हो, ऐसा इंटरेस्ट जो पहले ऐसा नहीं था। ना ही अंदर एक विचारों की जरूरत थी और ना ही अंदर से जागने वाले किसी प्रेम, आकर्षण, इंटरेस्ट की जरूरत थी, अंदर से जागृत हो, मन से जागृत हो, ऐसा इंटरेस्ट वो नहीं था। सिर्फ बाहरी दिखावे से
आंखों से देखकर जो सुंदरता लगे, वो ऐसा प्रेम था उस समय। दैट टाइम इज पास्ट। लेकिन वो समय अब गुजर गया, जो 5 साल पहले वाला। अब एक नए तरह का आकर्षण, नए तरह का इंटरेस्ट जागृत हुआ है। आगे देखते हैं। और इसी के आगे हैं, एंड ऑल इट्स एचिंग जॉयस आर नाउ मोर, आर नो मोर, आर नाउ नो मोर। जो एचिंग जॉयस मीन्स जो एकदम एकदम खुशी पैदा कर दें, भावनाओं को जागृत कर दें बाहरी दिखावे से, ऐसा जॉय, ऐसी खुशी अब वो नहीं है। एंड ऑल इट्स डिजी रैप्चर्स, सुखद बाहरी दिखावे को देख करके मन उद्वेलित होने लगे, रैप्चर्स, खुशियाँ आने लगे, ऐसा अब बिल्कुल नहीं है जो पहले उस समय था। डिजी, चक्करदार, मन चकरा जाए खुशी को देखकर, ऐसा अब उस समय था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। नॉट फॉर दिस फेंट आई, नॉट फॉर दिस, जैसा कि उस समय था अब वो चला गया है। फॉर दिस फेंट आई, अब इसके लिए मैं फेंट नहीं हो रहा हूँ। फेंट मीन्स मूर्छित नहीं हो रहा हूँ कि वो आकर्षण, वो उस तरह की नज़र मेरे अंदर नहीं है, इसके लिए मैं उदास हूँ या फेंट हो जाऊँ, निराश होकर मूर्छित हो जाऊँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि नार मोर नार मरमर, और ना ही मैं उसके लिए विलाप कर रहा हूँ, और ना ही मैं मरमर कुछ कह रहा हूँ उसके लिए कि वो दृष्टि, वो नज़र, बाहरी सुंदरता को देखने की वो नहीं है अब मेरे अंदर, तो इसके लिए मुझे शोक हो, इसके लिए मुझे शोक हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि अदर गिफ्ट्स, वो चीज़ नहीं रही पहले जो थी, उसके बदले में दूसरा गिफ्ट मुझे मिला है, वो है हैव फॉलोड, प्राप्त हुआ है। यहाँ पे दूसरा गिफ्ट मुझे मिला है प्राकृतिक सुंदरता को देखने का। फॉर सच लॉस, इस हानि के लिए मुझे दूसरा गिफ्ट उपहार मिला है। क्या है वो? आई वुड बिलीव, मैं ऐसा मानता हूँ कि मुझे उसके बदले में एक दूसरा उपहार मिल गया है। अबंडेंट रिकम्पेंसेंस, रिकम्पेंस मतलब प्रतिपूर्ति के रूप में, प्रचुर मात्रा में जिसकी प्रतिपूर्ति हुई है। क्या हुआ है, क्या मिला है? आई हैव लर्नेड, क्योंकि मैंने सीखा है। टू लुक ऑन नेचर, प्रकृति को देखना। टू लुक ऑन नेचर, प्रकृति को देखना। नॉट एज इन द आवर ऑफ थॉटलेस यूथ, जैसा कि ना कि थॉटलेस यूथ, जब युवावस्था में जो विचार नहीं होते थे उस तरह के, मैं प्राकृतिक सुंदरता को, बाहरी सुंदरता को देखता था, वो वाला नहीं, बल्कि बट हियरिंग ऑफन टाइम्स द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, बल्कि अब मैं हियरिंग ऑफन टाइम्स बहुत सुनता हूँ, महसूस करता हूँ द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, स्टिल शांत सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, जो मानवता का गीत है, मानव की वास्तविकता का जो गीत है, वो मैं सुनता हूँ अब मैं प्रकृति के द्वारा। नॉर हार्श नॉर ग्रेटिंग, ना ही कठोर, ना ही ग्रेटिंग सख्त, द ऑफ एम्पल पावर, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि एम्पल पावर, प्रचुर मात्रा में ऐसा गीत सुनता हूँ प्रकृति के इस दृश्य से, टू चेस्टन एंड सबड्यू, जो स्वच्छंद बना देता है। एंड आई हैव फेल्ट, और मैंने इसको महसूस भी किया है। ए प्रेजेंस दैट डिस्टर्ब्स मी विद जॉय, ऐसी उपस्थिति महसूस की है, उस प्रकृति की महसूस की है जो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी, डिस्टर्ब मी विद जॉय, मुझे खुशी उत्पन्न होती है, जैसे खुशी से डिस्टर्ब होता हूँ, लेकिन वो खुशी से डिस्टर्ब होता हूँ, ऐसा मैंने महसूस किया है। ऑफ एलिवेटेड थॉट्स
ऐसे विचार, उत्कृष्ट विचार जागृत होते हैं प्रकृति को देखने से, महसूस करता हूँ। ये सेंस सबलिम, ऐसे सेंस सबलिम, सबलिम उत्कृष्ट होता है, एलिवेटेड उत्कृष्ट, सबलिम उत्कृष्ट विचार, सेंस ऐसा भाव, उत्कृष्टता का भाव, ऑफ समथिंग फॉर मोर डीपली इंटरफ्यूज्ड। ऐसा कह सकते हैं कि प्रकृति के अंदर जो जीवंतता है वो उसको मैं महसूस करके, उससे मिश्रित होके एक नया विचार, नई ऊर्जा जागृत होती है। जैसे कि प्रकृति की आत्मा मेरे अंदर समाहित हो गई हो। सेंस सबलिम ऑफ समथिंग फॉर मोर डीपली इंटरफ्यूज्ड, वो आत्मा जो नेचुरल पावर है वो मेरे अंदर इंटरफ्यूज्ड हो गई हो, समाहित हो गई, जिसको आप महसूस कर सकते हैं किसमें? हुज डार्लिंग इज द लाइट ऑफ द सेटिंग सन। वो प्रकृति की आत्मा जो हम सब में विद्यमान है। कहाँ कहाँ विद्यमान है? इन द लाइट ऑफ सेटिंग सन। जो सूर्य छिपता है उसकी लाइट में उसको महसूस कर सकते हो, हर जगह महसूस कर सकते हो। इसमें ये बताया है जैसे कि छुपते हुए सूर्य की रोशनी में उसको महसूस कर सकते हो। एंड द राउंड ओशियन, एक महासागर की धाराओं में, महासागर में महसूस कर सकते हो उस प्रकृति को, उस आत्मा को, प्राकृतिक आत्मा को महसूस कर सकते हो। एंड द लिविंग एयर, और बहती हुई हवा में उसको महसूस कर सकते हो। वो आत्मा मेरे अंदर इंटरफ्यूज्ड हो जाती है। एंड द ब्लू स्काई, और नीले आसमान में उसको आप महसूस कर सकते हो, देख सकते हो। एंड इन द माइंड ऑफ मैन, और व्यक्ति के मस्तिष्क में हर जगह जो विद्यमान है, सब छिपते हुए सूर्य में, महासागरों में, चलती हुई बहती हुई हवा में, आसमान में, प्रकृति की वो आत्मा, प्राकृतिक पावर जिसे कह सकते हैं, वो जो विद्यमान है, हम मानवों में विद्यमान है, व्यक्ति के मस्तिष्क में विद्यमान है, हर प्राणी में, हर जीव में जो विद्यमान है प्राकृतिक आत्मा, नेचुरल पावर, उसको आप महसूस कर सकते हो इन जगहों पर। वो मेरे मस्तिष्क में एकदम इंटरफ्यूज हो गई है, मेरे मन से उसका मिलन हो गया है। ऑल थिंकिंग थिंग्स का मतलब जो जीवित प्राणी है उनमें उसको आप महसूस कर सकते हो, देख सकते हो। ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑल थॉट्स, सभी ऑब्जेक्ट्स में, ऑफ ऑल थॉट्स, हर तरह के विचारों में आप जिसको महसूस कर सकते हो। एंड रोल्स थ्रू ऑल थिंग्स, और वो हर चीज में रोल्स थ्रू घूमती है, चक्कर लगाती है, उसको आप महसूस कर सकते हो, देख सकते हो हर जगह। देयरफॉर, इसीलिए, एम आई स्टिल, मैं अभी भी ए लवर ऑफ द मीडोज, मैं अभी भी प्रकृति का प्रेमी हूँ। मीडोज चरागाहों का, एंड द वुड्स इन पहाड़, इन जंगलों का, एंड माउंटेन्स इन पहाड़ों का, एंड ऑल ऑफ दैट बी बिहोल्ड, और जो कुछ भी जो प्रकृति में आप देख सकते हो इन सब का मैं प्रेमी हूँ। फ्रॉम दिस ग्रीन अर्थ, इस हरी भरी पृथ्वी से, ऑफ ऑल द माइटी वर्ल्ड, इस माइटी शक्तिशाली संसार से, ऑफ आई एंड ईयर, आई एंड ईयर, आई हमारी नजरों से देखा जाने वाला, ईयर कानों से सुना जाने वाला, बोथ व्हाट दे हाफ क्रिएट। अब आँखों से और कानों से हमने क्या किया, उसको बाहरी रूप से देखा। आँखों से और कानों से मैंने प्रकृति को बाहरी रूप से देखा। आँखों ने और कानों ने मुझे बाहरी रूप से प्रकृति को दिखाया, लेकिन हाफ क्रिएटेड, आधा दिखाया। एंड व्हाट परसीव वेल प्लीज टू रिकॉग्नाइज, एंड व्हाट परसीव,
और जो भी देखा, वेल प्लीज टू रिकॉग्नाइज, और उसको देख करके, उसको पहचान करके मैं बहुत खुश हुआ। अंतर की आत्मा से उसे पहचाना। प्रकृति को आंखों ने और कानों ने अधूरा दिखाया और मैंने उसको पहचाना अंतर की आत्मा से, तो मैं उसको इससे बहुत खुश हुआ, प्रसन्नता मिली। इन नेचर एंड द लैंग्वेज ऑफ द सेंस, इन नेचर, रिकॉग्नाइज इन नेचर, उसको नेचर से रिकॉग्नाइज किया, पहचाना, एंड द लैंग्वेज ऑफ द सेंस, भावनाओं की भाषा से उसको जाना, पहचाना। आंखों ने कानों ने अधूरा दिखाया, लेकिन ने अपने मन से और अपनी सेंस की भाषा से उसको पूरा मैं पहचान पाया। द एंकर ऑफ माई प्योरेस्ट थॉट्स, द एंकर ऑफ माई प्योरेस्ट थॉट्स, जो कि आँखें और कान जो हैं एंकर है, जो एंकर का रोल किया इसने ऑफ माई प्योरेस्ट थॉट्स, विचारों के लिए, विचारों के लिए आँखों और कानों ने एक एंकर का रोल किया। द नर्स का रोल किया। द गाइड, मुझे गाइड किया। द गार्जियन ऑफ माई हार्ट, और मुझे मेरे हार्ट के लिए गार्जियन बनकर आया। एंड सोल, हार्ट के लिए और आत्मा के लिए एक गार्जियन के रूप में काम किया। तो ये आँखें और कान जो जिसने बाहरी रूप से दिखाया, मेरे लिए ऑफ ऑल माई मोरल बीइंग के लिए एंकर का काम किया, एक नर्स का काम किया, गाइड का काम किया। तो आँखें और कान ये ज़रूरी हैं, लेकिन उसके बाद जो बाकी काम था हमारे नेचर ने और लैंग्वेज ऑफ द सेंस, भावनाओं ने बाकी काम किया, और इस तरह से मैं प्रकृति को पूरी तरह से समझ पाया। अगला पैराग्राफ है, नॉर परचांस इफ आई वर नॉट द थर्ड शुड आई द मोर सफर माई जीनियल स्पिरिट टू डिके। नॉर परचांस, यदि ऐसा ना हुआ होता, इफ आई वर नॉट द थर्ड, यदि इस तरह से मुझे शिक्षा न मिली होती, शुड आई द मोर, तब मैं द मोर और अधिक क्या होता, सफर माई जीनियल स्पिरिट टू डिके, मेरे अंदर जो जीनियल स्पिरिट है, मेरे अंदर जो आत्मा विद्यमान है, वो शायद नष्ट हो जाती धीरे धीरे। लेकिन प्रकृति ने, आँखों और कानों ने मुझे ये सब सिखाया और प्रकृति को मैंने समझा, तो मेरे अंदर जो आत्मा थी वो जागृत हो गई। फॉर द, अब इस अगली लाइन में अपनी बहन को संबोधित करते हुए लिखा है, अगली लाइनों में, For thou art with me here upon the banks, यद्यपि for thou means you are with me, आज तुम मेरे साथ यहाँ पर हो, here upon the banks, इन नदी के किनारों पर, of the fair river, इस सुंदर नदी पर, thou my dearest friend, तुम सबसे मेरी अच्छी दोस्त, my dear friend, मेरी प्रिय दोस्त, एंड इन दाई वॉइस आई कैच, और मैं तुम्हारी आवाज़ में देख पा रहा हूँ, कैच कर पा रहा हूँ द लैंग्वेज ऑफ माई फार्मर हार्ट, जो मैं पहली बार मैंने प्रकृति को 5 साल पहले देखा था, वो वही भाषा, वही लैंग्वेज को मैं तुम्हारे अंदर देख पा रहा हूँ। मैं पहली स्टेज में जो मेरे अंदर था, वो आज तुम्हारे अंदर है। एंड रीड, और मैं उसको समझ पा रहा हूँ, रीड कर पा रहा हूँ। माई फार्मर प्लेजर्स इन द शूटिंग लाइट्स, माई फार्मर प्लेजर्स, जो मुझे प्रथम बार में जो मुझे आनंद प्राप्त हुआ था, वो आनंद मैं तुम्हारे अंदर देख पा रहा हूँ। ऑफ दाई वाइल्ड आइज, तुम्हारी इन आँखों से, तुम्हारी जो आँखों में संतुष्टि है, वो मैं उसको देख पा रहा हूँ। सेम चीज़ जो थी वो मेरे अंदर भी थी जब मैंने पहली बार यहाँ पे आया था। ओह, एट ए लिटिल वाइल, थोड़े समय के लिए, मे आई बिहोल्ड इन थी, मैं तुमको
तुम्हारे अंदर देखता हूँ, व्हाट आई वाज वंस, कि मैं अपनी खुद की परछाई जो मेरे जो पहली बार मुझ में थी, उसको मैं देख रहा हूँ तुम्हारे अंदर, माय डियर डियर सिस्टर, मेरी बहन, प्रिय बहन। एंड दिस प्रेयर आई मेक, मैं तुमसे प्रेयर कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, नोइंग दैट नेचर नेवर डिड बिट्रे, नोइंग दैट, ये जानते हुए कि क्या, नेचर नेवर डिड बिट्रे, कि प्रकृति से जो प्रेम करता है, प्रकृति को समझता है, प्रकृति कभी किसी को धोखा नहीं देती है। द हार्ट दैट लव्ड हर, जो व्यक्ति इस प्रकृति से प्रेम करता है, प्रकृति उसे कभी धोखा नहीं देती है। दिस हर प्राइविलेज, ये उसका विशेष गुण है। प्राइविलेज है, एक विशेष गुण है उसका, कि जो प्रेम करेगा प्रकृति से, प्राकृतिक चीज़ों से, जीव जंतुओं से, सबसे, वो उसे कभी धोखा नहीं देंगे। थ्रू ऑल द ईयर्स ऑफ दिस आवर लाइफ, ऑल द ईयर्स थ्रू आवर लाइफ, हमारे जीवन के सभी पूरे सालों में, टू लीड फ्रॉम जॉय टू जॉय, खुशियाँ एक के बाद एक आती रहेंगी। फ्रॉम जॉय टू जॉय, एक के बाद एक खुशी प्रदान करती रहेगी प्रकृति, नेचर, यदि इससे तुम प्रेम रखोगे, सहानुभूति रखोगे, हमेशा तुम्हारा साथ देगी। फॉर सी कैन सो इन्फॉर्म द माइंड, क्योंकि प्रकृति आपके मस्तिष्क को इस तरह से इन्फॉर्म करेगी, सूचित करेगी, दैट इन विद इन अस, कि हमारे अंदर सो इम्प्रेस विद क्विटनेस, शांतिपूर्वक, एंड ब्यूटी, सुंदरता पूर्वक, एंड सो फीड, और इस तरह से भोजन प्रदान करेगी हमारे, विद लॉफ्टी थॉट्स, उच्च विचारों के साथ, उच्च विचारों प्रदान उत्पन्न करने के लिए एक भोजन प्रदान करती है प्रकृति। दैट नाइदर एबल टंग्स, जब उच्च विचार होंगे प्रकृति के अनुभव से, प्रकृति के प्रेम से जो उत्पन्न होंगे, तब दैट नाइदर इविल टंग्स, तो कोई भी बुरा व्यक्ति, रैश जजमेंट्स, गलत निर्णय, नॉर द स्नियर्स ऑफ सेल्फिश मैन, ना तो किसी सेल्फिश मैन की स्नियर्स, घृणा, नॉर ग्रीटिंग्स, हैर नो काइंडनेसेस। अब देखिए, नॉर ग्रीटिंग्स, ग्रीटिंग्स मीन्स होता है वेलकम, स्वागत करना, भेर नो काइंडनेसेस, नॉर ऑल, जहाँ पे ग्रीटिंग्स तो हैं बाहरी दिखावे के साथ, जो लोग क्या करते हैं कि बाहरी रूप से आपको दयालुता दिखाते हैं, हालांकि उनके अंदर दयालुता, बनावटी जो वेलकम होता है वो दिखाते हैं, हालांकि उनके अंदर कोई काइंडनेस होती नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वो आपको बिट्रे नहीं कर पाएंगे, धोखा नहीं दे पाएंगे, नॉर ऑल, न ही सभी, इस तरह की चीज़ें आपको परेशान कर पाएंगे। द ड्रियरी इंटरकोर्स ऑफ डेली लाइफ, ड्रियरी, ड्रियरी मीन्स भयानक, उबाऊ, इंटरकोर्स कार्य, ऑफ डेली लाइफ, जो जीवन के प्रतिदिन के कार्य होंगे, उबाऊ कार्य होंगे, परेशानी देने वाले कार्य होंगे, शैल एवर प्रिवेल अगेंस्ट अस, हमारे ऊपर हावी नहीं हो पाएंगे, शैल एवर प्रिवेल अगेंस्ट अस, हमारे ऊपर हावी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हम प्रकृति हमारा साथ देगी, हमें खुश रखेगी, और डिस्टर्ब आवर चेयरफुल फैथ, हमारे चेयरफुल, खुशीपूर्ण विश्वास को, सुखद विश्वास को वो डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे ये जो डेली इंटरकोर्स ऑफ लाइफ हैं, दिन प्रतिदिन के कार्य हैं, परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, ये हमको कभी भी डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे। दैट ऑल विच बी बिहोल्ड, जो कुछ भी हम सब देख रहे हैं, इज फुल ऑफ ब्लेसिंग्स, आज जो हम प्रकृति के सामने जो देख रहे हैं, प्रकृति को देख रहे हैं, ये वरदानों से परिपूर्ण है, वरदान है हमारे लिए, वरदान बन के रहेंगे पूरी जिंदगी में, आगे की लाइफ में। देयरफॉर, इसलिए, लेट द मून शाइन ऑन द थी इन द सॉलिटरी वॉक, इसलिए सूर्य को
चंद्रमा को चमकने दो अपनी इस निर्जन यात्रा में। चंद्रमा को अपना साथी बनाओ। एंड लेट द मिस्टी माउंटेन विंड्स बी फ्री, और इन पहाड़ी हवाओं को जो कि मिष्टी हैं, कोहरे से युक्त हैं, उनको अपने सामने आने दो, उन्हें अपने ऊपर प्रभाव जमाने दो, इनको बहने दो। टू ब्लो अगेंस्ट थी एंड इन आफ्टर ईयर्स, इनको अपने अगेंस्ट में बहने दो, जो परेशानियां हैं उनको अपने अगेंस्ट में बहने दो। एंड इन आफ्टर ईयर्स, आगे आने वाले समय में। व्हेन दीज वाइल्ड एक्सटेसीज शैल बी मैच्योर्ड, वाइल्ड एक्सटेसीज जो अनुभव है, खुशियां हैं, मैच्योर्ड परिपूर्णतः परिपक्व हो जाएंगी, इनटू ए सोबर प्लेजर, किस में बदल जाएंगी, एक सुखद अनुभव में बदल जाएंगी। व्हेन दाई माइंड शैल बी ए मेंशन फॉर ऑल लवली फॉर्म्स, जब तुम्हारा मस्तिष्क घर बन जाएगा, कहेगा लवली फॉर्म, सुंदर चीजों से भर जाएगा, इन प्राकृतिक दृश्यों से, सुंदरताओं से भर जाएगा तुम्हारा मस्तिष्क। दाई मेमोरी बी एज ए डवेलिंग प्लेस, तुम्हारा मेमोरी जो है डवेलिंग प्लेस, निवास स्थान बन जाएगा, कहेगा फॉर ऑल स्वीट साउंड्स, सुंदर ध्वनियों का निवास स्थान बन जाएगा। एंड हार्मोनीज, संगीत, हार्मोनीज मिलन का, देन, तब सभी सुंदर चीज़ों के मिलन का घर बन जाएगा तुम्हारा मस्तिष्क, तुम्हारी मेमोरी, तब, और देन। इफ सॉलिट्यूड, निर्जनता, और फियर या भय, और पेन या पीड़ा, और ग्रीफ या दुख, शुड बी दाई पोर्शन, ये सब तुम्हारे पोर्शन बन जाएंगे, भाग बन जाएंगे। विद व्हाट हीलिंग थॉट्स, विद व्हाट हीलिंग थॉट्स, ये आपके लिए हीलिंग का काम करेंगे, डिस्टर्बेंस का काम नहीं करेंगे। ये सारे दर्द, दुख, दर्द, पीड़ा तुम्हें हीलअप करेंगे, सुखद परेशानियों को दूर करने वाले साबित हो जाएंगे। ओफ टेंडर जॉय विल दाउ रिमेंबर मी, टेंडर जॉय विल दाउ रिमेंबर मी, एंड दीज माई एक्सहॉर्टेशंस, ओ ऑफ टेंडर जॉय, टेंडर जॉय जो अभी तो जॉय खुशी है, टेंडर है, नम्र है, जो नम्र खुशी है आज की, विल दाउ रिमेंबर मी, तब तुम मुझे याद करोगी। एंड दीज माई एक्सहॉर्टेशंस, एक्सहॉर्टेशंस जो मेरे उपदेश हैं, मैं जो आज तुमसे कह रहा हूँ, तब तुम मुझे याद करोगी उस समय। नॉर परचांस इफ आई शुड बी वेयर आई नो मोर कैन हियर thy voice, nor catch from thy wild eyes these glimpses of past existence. नॉर परचांस, मान लो कि यदि इफ आई शुड बी वेयर आई एम आई नो मोर कैन हियर दाई वॉइस, यदि भविष्य में, जैसा कि अभी मैं आपके सामने हूँ और आपकी नज़रों से उस चमक को देख पा रहा हूँ, लेकिन भविष्य में ऐसा कभी होगा कि ना तो मैं आपके सामने होऊंगा और ना ही इस दृश्य को देख पा रहा हूँगा, फिर भी, और ना ही तुम्हारी आवाज़ को सुन पा रहा हूँगा। फिर उस स्थिति में दाई वॉइस नॉर कैच फ्रॉम दाई वाइल्ड आइज दीज ग्लिम्स, तुम्हारी नज़रों से इस दृश्य को देख पा रहा हूँगा, जैसा कि आज चमक है इस दृश्य को देख करके। उस समय ऑफ पास्ट एग्जिस्टेंस, भूतकाल की जो उपस्थिति है आज यहाँ पर, तो भविष्य में उसको नहीं देख पा रहा हूँगा, फिर भी विल दाउ देन फॉरगेट, तब उस समय जब भूल जाओगी, तब दैट ऑन द बैंक्स ऑफ दिस डिलाइटफुल स्ट्रीम, कि जब हम इस नदी के किनारों पे सुखद अनुभूति के साथ खड़े हैं, तो इसको जब बी स्टूड टुगेदर, हम एक साथ खड़े हैं आज, इसको जब हम भूल जाएंगे भविष्य में, एंड दैट आई सो लॉन्ग ए वर्शिपर ऑफ नेचर, तो कहने का मतलब है उस समय यह सुखद अनुभूति कि आज हम यहाँ पे खड़े हैं, हालांकि भविष्य में कभी ऐसा सोचेंगे
हालांकि उस समय यहाँ पे नहीं खड़े होंगे, फिर भी हम उसको महसूस कर पाएंगे। कहने का मतलब है उसको हम महसूस कर पाएंगे, इस पास्ट एग्जिस्टेंस को, और उस समय ये आपको सुखद अनुभूति प्रदान करेगा। तो इसी के साथ कवि है पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी पोइम को एंडिंग देता है, एंडिंग करता है, कंक्लूजन पे आते हैं। इसलिए एंड व्हाट दैट आई, इसीलिए मैं सो लॉन्ग, लंबे समय से वर्शिपर ऑफ नेचर, इसीलिए मैं प्रकृति का हमेशा से वर्शिपर रहा हूँ, पुजारी रहा हूँ। आइदर केम अनबेरिड इन द सर्विस, अनबेरिड इन दैट सर्विस, और हमेशा इसकी प्रकृति की सेवा में बिना थके हुए आ जाता हूँ। रेदर से, और इससे भी अधिक कह सकते हैं विद वार्मर लव, और अधिक प्रेम के साथ मैं आ जाता हूँ। ओह बैट फॉर डीपर झील, जरा डीपर झील और गहन अनुभूति के लिए इंतजार कीजिए थोड़ा। विद फॉर डीपर झील, बड़े ही उत्साह के साथ मैं आता हूँ इस प्रकृति के साथ। ऑफ होलियर लव, और उस पवित्र प्रेम के साथ आता हूँ, और कहीं ज़्यादा पवित्र प्रेम के साथ मैं इस प्रकृति के साथ समाहित आ जाता हूँ। नॉर विल दाउ देन फॉरगेट, और तब तुम नहीं भूलोगे दैट आफ्टर मैनी वंडरिंग्स, कि बहुत सारी वंडरिंग्स के बाद, मैनी ईयर्स, बहुत बहुत जगह घूमने के बाद, बहुत सालों बाद, ऑफ अब्सेंस, अनुपस्थिति को नहीं भूलोगे। दीज स्टीप वुड्स, इन ऊंची ऊंची पहाड़ियों को नहीं भूलो, सीधी सीधी पहाड़ियों को, स्टीप वुड्स जंगलों को, एंड लॉफ्टी क्लिफ्स, लॉफ्टी चट्टानी, ढालदार चट्टानी पहाड़ियों को नहीं भूलोगी। एंड दिस ग्रीन पेस्टोरल लैंडस्केप, और इस लैंडस्केप को, भूमि को, जो कि कृषि वाली, जो कि पहाड़ियों पेड़ पौधों वाली, पेस्टोरल पेड़ पौधों की भूमि है जहाँ प्रकृति है। वर टू मी डियर मोर डियर, इस चीज़ को नहीं भूलोगी कि वो मेरे लिए कितने प्रिय थे। बोथ फॉर देमसेल्व्स एंड फॉर दाई सेक, देमसेल्व्स हमारे लिए, और इस पृथ्वी के लिए, हमारी दाई सेक अपनी सुरक्षा के लिए, अपने अनुभव के लिए, अपने लाभ के लिए कह सकते हैं। इसको कभी भी नहीं फिर भूल पाओगी यदि आप इस तरह से प्रकृति के साथ एक साथ रहते हैं। तो प्रकृति का वर्शिपर हूँ इसीलिए क्योंकि ये फ्यूचर के ईयर्स के लिए हमारे लिए फूड है, फ्यूचर लाइफ के लिए हमारे लिए फूड है। इस चीज़ को आप कभी न कभी ये जरूर अवश्य याद करोगी। ये अपनी बहन से कहता है कवि पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ। इसी के साथ ये पोएम, ये कुल 159 159 लाइन की एक कविता है जिसमें उसने अपनी प्रकृति को, नेचर फिलॉसफी को पूरी तरह से बताया है, और इसमें ये भी बताया है कि किस तरह से वो प्रकृति का प्रेमी बना, क्यों बना, प्रकृति से ऐसा उसे क्या मिला, एक ऊर्जा मिली या प्रेम मिला, सब कुछ मिला जो सारी चीज़ों को भुला देता है। इसके बारे में आपने जाना। शायद ये पोएम पढ़ने के बाद आपको निश्चित रूप से हर एक लाइन का अर्थ समझ आया होगा। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगली पोएम के साथ, एक नई पोएम के साथ फिर से आएंगे, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। थोड़ा सा अगर आपको कविता पसंद आए, एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य कर दें। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।